दुनिया बड़ी जल्दी इवॉल्व हो रही है। स्पेशली कुछ 3-4 सालों में दुनिया में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। हर दिन कंपनीज कुछ ना कुछ न्यू गैजेट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, न्यू टेक्नोलॉजी निकालते जा रहे हैं। आजकल लोगों ने एआई को अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बना लिया। जब लोग खुद ही आगे आ रहे हैं एलीट्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के न्यू एजेंडा को बड़ी खुशी से फॉलो करने के लिए, तो कैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। वेलकम टू वायर्ड रियलिटी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में फर्स्ट टाइम दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेड क्लाउस श्वाब ने शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइटल्ड बुक भी लिखी, जिसमें श्वाब ने मेंशन किया कि इस रेवोल्यूशन में दुनिया में नेवर सीन बिफोर वाले चेंजेस लाए जाएंगे। अभी तक 3 रेवोल्यूशंस आए हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और स्टीम इंजन्स का इन्वेंशन हुआ था। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ऑयल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बल्ब और मास प्रोडक्शन इन्वेंट हुआ था। फिर थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या डिजिटल रेवोल्यूशन जो अभी तक चल रहा था, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स आए। अब 4.0 की दुनिया एकदम अलग लेवल पे साइबर फिजिकल सिस्टम्स पे रहने वाली है, जहां इंसान और मशीन में एंटायरली नए कैपेबिलिटीज रहेंगे, जहां टेक्नोलॉजी सोसाइटी से लेकर ह्यूमन बॉडीज में रूटेड होगी, जहां जीन एडिटिंग, नए फॉर्म के मशीन इंटेलिजेंस, क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स होंगे, जहां छोटे से छोटा डिसीजन जैसे दूध खरीदना हो या स्टोव ऑफ करने के लिए भी लोग इंटरनेट और एआई पे डिपेंडेंट रहेंगे। और एट द सेम टाइम प्राइवेट कॉरपोरेशंस हमारा इतना डेटा कंट्रोल करेंगे कि हमारी एक एक सांस पर भी नजर रखी जाएगी। श्वाब ने कहा कि गूगल, हवावी, फेसबुक और दूसरे कंपनीज ने ऑलरेडी न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज रोल आउट कर दिया और ये कंपनीज गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे हमारे माइंड और थॉट्स को अनइनवाइटेड बिना हमारी मर्जी के रीड करने में। ये बंदा एलीट कॉफी पार्टी का मेन कैरेक्टर है, इससे तो ये ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। श्वाब ने ये भी कहा कि फोर्थ आईआर में टेक्नोलॉजीज थर्ड रेवोल्यूशन की तरह नहीं होंगे, जैसे एक्सटर्नल वेरेबल डिवाइसेस या वीआर सेट्स की तरह फिजिकल वर्ल्ड तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजीज ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट करे जाएंगे। क्या आपको इसका अंदाजा भी है कि एक्टिव इम्प्लांटेबल माइक्रोचिप्स को बॉडी में डालने के बाद उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? मैंने मेरे दूसरे चैनल वायर्ड रियलिटी अनसेंसर्ड के इस वीडियो में कहा था कि आने वाला फ्यूचर कोई साई-फाई मूवी से कम रहने वाला नहीं है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो समझने में आसानी होगी। मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडीज में क्या कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है, तो इससे समझ जाओ कि फोर्थ आईआर का फाउंडेशन रखा जा चुका है। आजकल की ट्रेंडी बीमारी को ये कंट्रोलिंग वाले एजेंडा के लिए ही लाया गया है। ऐसे ही ये पैंडेमिक को द ग्रेट रिस्टार्ट का नाम नहीं दिया जा रहा। इन लोगों ने डिजिटल होम स्कूलिंग और लोगों को आधा रोबोट बनाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और लोगों को पता भी नहीं। इंसान अब इंसान नहीं रहेगा, वो एक ट्रांसह्यूमनिस्ट, एक साइबॉर्ग बन जाएगा, जिसका बॉडी कंट्रोल, बिहेवियर का कंट्रोल और ब्रेन कंट्रोल अथॉरिटीज के पास चला जाएगा। जीरो प्राइवेसी और जीरो फ्रीडम। क्लॉस ने कहा कि ये रेवोल्यूशन फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल आइडेंटिटी का फ्यूजन है, जहां इंसान उसके इम्प्लांटेबल डिवाइसेस के थ्रू इनबिल्ट स्मार्टफोन या स्मार्ट टैटूज की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं या बिना एक्सप्रेस किए उसके थॉट्स और मूड को ब्रेन वेव्स और दूसरे सिग्नल से रीड कर सकेंगे। Get away from me, filthy shade! मैन को मशीन में मर्ज किया जाएगा, डिजाइनर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जियो इंजीनियरिंग मतलब क्लाइमेट इंजीनियरिंग होगी, डिजिटल होम स्कूलिंग जो अभी हो रही है, डिजाइनर न्यूबॉर्न बेबीज होंगे मतलब लोग अपनी पसंद से उनके बेबीज को बनाएंगे, उनकी मर्जी का कॉम्प्लेक्शन, हाइट, लुक्स मतलब एक तरह से जीन एडिटिंग, जिससे इंसान खुद को खुदा के बराबर समझने लगेगा। क्लॉस चाइनीज सिस्टम का फैन बॉय है और दुनिया में वैसा ही सिस्टम लाना चाहता है। आपको मालूम होगा कि वो कंट्री में हर इंसान की ट्रैकिंग 24/7 होती है। एलीट्स का बहुत बड़ा ख्वाब है कि टोटलिटेरियन सिस्टम को न्यू नॉर्मल बनाया जाए जल्द से जल्द।
क्लॉस ईट फोरम का पार्टनर भी है। ईट वर्क करता है बेयर, मॉन्सेंटो, इम्पॉसिबल फूड्स और कई जीएमओ प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए। जीएमओ को बताया था मैंने, वो हमारे फूड को तक नहीं छोड़ रहे। इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स में है कि 90% नेचुरल ऑर्गेनिक फूड को लैब मेड फूड से रिप्लेस किया जाएगा। तो ब्रीफ में कह सकते हैं कि ये न्यू एज जो शुरू हो गई है उसमें सब कुछ आर्टिफिशियल होगा। हमें साइंस को एक लिमिट तक यूज करना था, लेकिन इंसानों ने तो हद ही कर दी। हर चीज में साइंस को घुसाए जा रहे हैं, जबकि खुदा ने ऑलरेडी हमारे लिए ये सब नेचुरली अवेलेबल रखा है। लेकिन नहीं भाई, इन एलिट्स को खुदा की बनाई हर चीज में साइंस का इंटरफेरेंस लाना होता है। खैर, शैतान के लोग अपना काम कर रहे हैं और हमें भी अपना काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करके, क्योंकि नॉलेज इज पावर। वी मस्ट स्पीक अप एंड स्टैंड अप।